राधे राधे दोस्तों। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, हमारे लड्डू गोपाल जी तो बहुत सारे चमत्कार करते हैं, बहुत सारे लीलाएं करते हैं। लेकिन आज की लीला कथा कुछ ऐसी है ना, जिसे सुन के आपका जो अंतर मन है ना, ये लीला कथा आपके अंतर मन को ना स्पर्श कर जाएगी। ऐसी लीला कथा है जो घटित हुई है, जिनके साथ उन्होंने मुझे भेजी है बंगाल से, जिनका नाम है रुनझुन त्रिपाठी। रुनझुन बताती हैं कि वो बंगाल में रहने के लिए गई थी क्योंकि उनके हस्बैंड की पोस्टिंग हुई थी वहाँ पर। वो स्टेट बैंक में एज अ कैशियर के तौर पर कार्यरत है। और जब उनकी वहाँ पर पोस्टिंग हुई तो वो कहती हैं कि ये बात सुन कर के ना मैं बिल्कुल हैरान हो गई, क्योंकि मैंने बंगाल के बारे में बहुत सुना था कि बंगाल ये घटना है बंगाल के दुर्गाबाड़ी की। और उन्होंने बताया कि हम लोग दुर्गाबाड़ी में रहते हैं बंगाल के। तो जिस जगह जब उन्होंने ये सुना कि वो दुर्गाबाड़ी में रहने वाली हैं, उनके हस्बैंड की पोस्टिंग हो गई है, तो उनको वहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि वो कहती हैं कि वहाँ पर नॉनवेज वग़ैरह बहुत ज़्यादा होता है। तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती थी इस चीज़ से, क्योंकि उनके पास थे लड्डू गोपाल जी और लड्डू गोपाल जी उनके पास थे। तो वो नहीं चाहती थी कि उनके लड्डू गोपाल जी ऐसे माहौल में रहें। इसीलिए वो कुछ भी नहीं कह पाई हस्बैंड से, क्योंकि उनकी पोस्टिंग उस जगह पर हुई थी और उनका जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था। उसके बाद रुनझुन कहती हैं कि मैंने अपनी सारी पैकिंग की और हम निकल गए बंगाल की ओर। वो जब वहाँ बंगाल में पहुँची तो उनको जो रूम मिला हुआ था रेंट पे, तो वो वहाँ पर उन्होंने पहले अपना सामान-वामान शिफ्ट किया अच्छे से। फिर उन्होंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए एक चौकी लगाई। रुनझुन कहती हैं कि मेरे लड्डू गोपाल जी, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे सुंदर लड्डू गोपाल जी हैं। मेरे पूरे रिलेशन में, मेरे पूरे परिवार में मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत सुंदर है। मेरे लड्डू गोपाल जी हमेशा हँसते रहते हैं, वो कभी दुखी होते ही नहीं हैं। रुनझुन कहती हैं कि मेरे हस्बैंड जब यहाँ पर आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें वैसे भी कहीं बाहर नहीं जाना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ़ नॉन-वेज ही मिलता है और यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं, तो तुमको कहीं बाहर आने-जाने की ज़रूरत ही नहीं है और जहाँ जाना लड्डू गोपाल जी को घर में रख के जाना। तो वो बात उन्होंने जब मुझे कही तो मैंने भी सोचा कि हाँ ठीक है। फिर उसके बाद हमारे घर के जो बगल के पड़ोसी थे, तो जहाँ हम रहते थे, तो पड़ोस में एक बंगाली रहते थे। वो बंगाली डॉक्टर थे। तो उनके हस्बैंड और उनकी मतलब वाइफ़ दोनों लोग रहा करती थी। तो जब उन लोगों ने देखा कि पड़ोस में कोई रहने आ गया रेंट में, तो वो हमारे घर हमसे मिलने आई। तो जब वो मिलने आई तो मेरे हस्बैंड ने उनको बिठाया, उनसे बातचीत करनी शुरू की। फिर हमने उनसे कहा कि आप बैठिए आंटी, मैं आप लोगों के लिए चाय-नाश्ता लेकर आती हूँ। तो वो चाय-नाश्ते के लिए कहती है रुनझुन कि मैं अंदर चली गई। मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, उन लोगों से बातें कर रहे थे, उनसे पूछ रहे थे और ये भी कह रहे थे कि उनकी पत्नी आई है यहाँ पर, तो उनका ख़्याल रखें। ये बात वो कह के बहुत खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है, हम बिल्कुल बहुत ख़्याल रखेंगे इनका। उसके बाद मैं चाय-नाश्ते के लिए चली गई। जब मैं थोड़ी देर बाद चाय-नाश्ता लेकर आई, तो मुझे वहाँ बहुत ही अजीब तरीके की स्मेल आ रही थी। उस स्मेल को मुझे जब ऐसे लगा, मुझे तो बहुत ही अजीब तरह से उल्टियाँ आने लगी मुझे। तो ये बात उन्होंने सोचा कि मेरे हस्बैंड ने सोचा कि इसको क्या हो गया, तो मैं बाथरूम में चली गई उल्टियाँ करने के लिए, क्योंकि मुझे स्मेल बहुत ही ज़्यादा आ रही थी। उसके बाद वो जो लोग आए हुए थे अंकल-आंटी, वो लोग चले गए। उन्होंने बोला कि लगता है कि रुनझुन बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप उनको सँभालिए, फिर वो चले जाते हैं। फिर रुनझुन को जब उल्टियाँ हो जाती हैं तो रुनझुन कहती है कि कुछ अजीब-सी स्मेल आ रही है, ऐसे लगता है कोई मांस की या मछली की, इस तरह की वो कहती है कि स्मेल आ रही है, लेकिन हमारे घर ऐसी चीज़ें कहाँ से आ सकती हैं? तो उनके जो हस्बैंड थे, उन्होंने भी सोचा कि ऐसी स्मेल कहाँ से आ सकती है? तो फिर उन्होंने फिर कुछ भी नहीं कहा। फिर वो आए, वो लोग बैठे, तो उन्होंने बोला कि ये देखिए, ये जो अंकल आए थे ना, उन्होंने ये कुछ हमें गिफ्ट्स दिया है, तो ये कुछ पैकेट्स हैं इसके अंदर। जब रुनझुन कहती है कि जब मैंने उस पैकेट्स को खोला, तो उस पैकेट्स के अंदर एक बहुत ही बड़ी साइज़ की मछली रखी हुई थी। इस मछली को देख कर के मेरी तो फिर से उल्टियाँ शुरू हो गईं। मुझे ये लगा कि ये मछली यहाँ से कहाँ से आई? मेरे हस्बैंड ने बताया कि उन्होंने दिया। फिर
हमको पहले तो ये नहीं पता था कि उन्होंने हमें देकर गए, हमें लगा कि वो छोड़कर गए हैं। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, उन्होंने हमें दिया है कि ये आपके लिए है, तो फिर वो छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तो फिर मेरे हस्बैंड उनके यहाँ गए, उन्होंने बोला कि आंटी, ये आपका सामान वहाँ पर छूट गया था। तो उन आंटी ने बोला कि नहीं, ये मेरा सामान नहीं है, ये हम लोगों के यहाँ जब कोई नया-नया आता है ना, तो हम बंगाल में ना ऐसे लोगों को गिफ्ट करते हैं। तो वो कहती हैं कि हमारे यहाँ ये देना शुभ माना जाता है। तो फिर जो उनके हस्बैंड थे रुनझुन के, वो कहते हैं कि हम लोग ये सब नहीं खाते, हम ब्राह्मण हैं, हम त्रिपाठी हैं, तो हम इस तरह की चीज़ें नहीं खाते। तो उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा, उन्होंने उस चीज़ को वापस ले लिया। तो मतलब सारी चीज़ें एकदम सेटल हो गई फिर लड्डू गोपाल जी का रहना। लेकिन कभी-कभी जब वो लोग जिस रेंट पर रहती थी ना जहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी जब कोई ये सब चीज़ों को पकाया करता था, बनाया करता था घर में, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। फिर रुनझुन कहती हैं कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी के पास बैठ कर के रोती थी हमेशा कि हे कान्हा, मैं आपको कैसे ऐसे माहौल में लेकर के चली आई, मुझे खुद भी नहीं पता चला। अब ऐसे माहौल में बाहर या घरों साँस लेना मुश्किल हो गया है। ऐसे इस तरह की चीज़ों में, इसी गंदे माहौल में हम आपको कैसे रखें? इसी तरह का कह के वो रोती हैं। और जब उनके हस्बैंड देखते तो उनके हस्बैंड उनको बहुत समझाते थे कि तुम टेंशन मत लो, हमारे बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से हमारा ट्रांसफ़र हो जाए और हम फिर आगे कहीं और चले जाएँ। तो ये बात सुन कर के वो भी कुछ नहीं कहती थी, चुप हो जाती थी। इसी तरह से वक़्त बीतता गया। फिर उनके कान्हा जी बहुत ज़्यादा वो कहती थी, ये भी बताया करती थी रुनझुन कि जब शाम होती थी, जब शाम को वो लेटती थी या मतलब कभी उनकी नींद लग जाती थी दोपहर को, तो वो कहती थी कि वो कान्हा जी आते हैं उनके सपने में और वो उनसे कहते हैं कि मुझे यहाँ पे बहुत ही घुटन हो रही है। उन्हें बहुत ही बुरी-बुरी चीज़ें, उनको ऐसे सपने आते थे, वो बताती हैं कि वहाँ पे मछलियाँ रखी हुई हैं और उन्हीं के बीच हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं। ये बात जब वो बताती हैं, तो ये सुन कर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनके। वो सुबह अपने हस्बैंड से बताती हैं कि मैं आज रात को सो रही थी, तो मुझे ऐसे सपने आए कि बहुत सारी मछलियाँ रखी हुई हैं, उन्हीं के बीच हमारे लड्डू गोपाल जी को बिठाया गया है। ये सुन कर के उनके हस्बैंड कहते हैं कि तुम यही सब सारा दिन सोचा करती हो ना, इसीलिए तुम्हें ऐसे सपने आते हैं और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ही बताओ, कौन ऐसे मछलियों को लाके लड्डू गोपाल जी के पास रखेगा? रुंझुन कहती हैं कि मेरे हस्बैंड भी बहुत मानते हैं लड्डू गोपाल जी की, बहुत आस्था है उनकी उनमें, तो इसीलिए वो भी बहुत मानते हैं, इसलिए उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे दिमाग का वहम है, ये जो तुम सोचा करती हो ना ये सब चीज़ें। तो वो कहती कि मैं रो-रो कर बहुत बताती थी कि नहीं, मेरे लड्डू गोपाल जी ना साँस नहीं ले पा रहे हैं यहाँ पे। वो कह रहे हैं यहाँ बहुत ख़राब है। तो ये बात कह के मतलब उनके जो हस्बैंड थे वो थोड़ा-सा गुस्सा भी हो जाया करते थे कभी-कभी कि अभी-अभी नई-नई तो पोस्टिंग हमारी हुई है और अब अभी कहाँ पर लेकर तुमको यहाँ से चलेंगे, अभी तुरंत ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो तुम समझने की कोशिश करो। लेकिन वो कहती है रुनझुन कि पता नहीं मुझे क्या हुआ था कि मैं समझने को ये सब चीज़ें तैयार ही नहीं थी और अब बहुत ही ज़्यादा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो कहती थी कि वहाँ रहना मेरे लिए एक घुटन-सा बन चुका था। फिर एक दिन की बात बताती हैं, कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी मतलब जब वो अपने ससुराल में रहती, जब वो पीरियड्स वग़ैरह हो जाया करती थी, तो वो लड्डू गोपाल जी के उनकी जो सासू माँ थी, वो उनको भोग लगा दिया करती थी। तो वो सोची कि जब हम यहाँ पर आ जाएँगे, तो उनके हस्बैंड भोग लगा दिया करेंगे। तो यही सोच कर के वो लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेकर आई थी और वो लड्डू गोपाल जी को बहुत प्यार करती थी। तो उन्होंने कहा, रुनझुन बताती हैं कि मेरे पीरियड्स आए हुए थे, तो अब मुझे ये दिक्कत हो गई थी कि मैं लड्डू गोपाल जी को कैसे भोग लगाऊँगी, कैसे क्या करूँगी? तो उन्होंने बोला कि मैं हस्बैंड से अपने कह दूँगी, तो उनके हस्बैंड उस दिन सुबह-सुबह ही ऑफ़िस चले गए थे। तो फिर जब इन्होंने फ़ोन किया रुनझुन ने कि आप कब आएँगे? हमें लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है। तो उनके हस्बैंड ने बताया कि आज एडिटर्स आने वाले हैं बैंक में, तो हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम है, बहुत ज़्यादा जो पेंडिंग वर्क रखा हुआ है, हमें सारे वर्क को कंप्लीट करना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इस 2-3 दिन नहीं आ पाऊँगा, तो तुम्हें अकेले मैनेज करना होगा। ये बात जब उन्होंने बताई तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई। फिर मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुई है इस वजह से मैं आप हो गई, क्योंकि वो भी वहाँ पर फँसे हुए थे काम में ही, तो मैंने उनको नहीं बताया। फिर सुबह से जब दोपहर होने लगी तो मेरा मन अंदर से तड़पने लगा कि मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाया। और आपको यकीन नहीं होगा, उन पीरियड्स के दौरान भी मैंने अपने एक घूँट का पानी का नहीं पिया था, क्योंकि मेरे कान्हा ने सुबह से एक
बूँद पानी अपने मुँह में नहीं लगाया था, भोग नहीं लगाया था उन्होंने। लेकिन वो कहती हैं रुनझुन कि इसीलिए मैंने भी एक बूँद पानी की अपने मुँह में नहीं डाली थी। मुझे बस लग रहा था कि मेरे कान्हा जब भोग लगा लेंगे ना, तो मेरा पेट भर जाएगा उनके भोग लगाने से ही। वो कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, मैं रोने लगी, मैं वहीं पर बैठे-बैठे कान्हा से कहने लगी कि कान्हा जी अब मैं क्या करूँ? आप ही मुझे बताइए। उसके बाद मेरे दिमाग में अचानक से एक आया कि मैं चली जाऊँ, जो हमारे बगल वाली आंटी थी, मैं सोची कि मैं उनके यहाँ उनके बाद जब मैं आपको पता है कान्हा जी शायद नहीं चाहते थे कि वो भी मुझे भोग लगाएँ, और जैसे ही मैं उनके घर गई, मैंने उनकी डोरबेल बजाई तो उनके हस्बैंड ने दरवाज़ा खोला। जब मैंने उनसे पूछा कि आंटी कहाँ पे हैं? तो उन्होंने बोला आंटी किचन में है। तो जब वो आंटी मैंने किचन में जाके देखा तो आंटी अपने हाथों से मच्छियों को छील रही थी। इस ऐसी दुर्दशा को देखकर ना मुझे बिल्कुल उल्टियाँ शुरू हो गई। मैं तुरंत वहाँ से आई, मैंने कहा, हे कान्हा क्या हो रहा है? क्यों ऐसा कर रहे हो? क्या चाहिए? क्या भोग नहीं लगाना चाहते? क्या भोग नहीं खाना चाहते? ये बात सुन कर के ये बात मतलब उनके मन में ये सब चीज़ें चल रही थी। उसके बाद वो नहीं गईं। फिर इसी तरह से करते-करते 1 बज गया। फिर उनको भोजन का भोग लगाना था, तो फिर भोजन का भी भोग नहीं लग पाया। वो रोने लगी, वो कहती हैं रुनझुन कि मैं रो रही थी, बस वहीं कान्हा जी बैठे हुए थे, उसके बाद वो रोए जा रही थी। वो रो इसलिए रही थी क्योंकि भोग कोई नहीं लगाएगा, हस्बैंड भी 3 दिन उनके नहीं आएँगे, तो कान्हा जी कैसे भूखे रहेंगे? कोई तो वो इस तरह की बातें कहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा वो दुखी हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो दुखी हो जाती हैं। वो कहती हैं कि अब मैं क्या करूँ? तो वो कहती हैं कि हे कन्हैया, हे लीलाधर, ये तुम्हारी ही लीला है, ये जो मेरे साथ हो रहा है ना, ये तुम्हारी ही लीला है। तो अब तुम ही लीलाधर हो, तो तुम ही कोई रास्ता निकालो। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ? अब तुम ही भोग लगाने का कोई ना कोई रास्ता निकालो। तभी वो बताती हैं कि मतलब वो कहती हैं कि मैंने फिर कुछ भी नहीं सोचा, मैंने कहा कि बस मैं कान्हा जी का नाम लेकर के मैं उनको क्या किया उन्होंने पहले वो कहती हैं कि रुनझुन बताती हैं कि वो पहले जाके तुरंत नहाती हैं सबसे पहले। वो नहाकर अपने कपड़े चेंज करती हैं। वो कहती हैं कि मैं भले अशुद्ध हूँ, लेकिन वो कहती हैं कि मैं अपने बाल मैंने धो करके अच्छे से वो नहाती हैं। नहाने के बाद वो भोग को बनाती हैं। भोग बनाने के बाद वो कहती हैं कि वो भोग के लिए जब वो मंदिर में जाती, क्योंकि उनके मंदिर में और भी सारे भगवान जी थे, तो उन्होंने भगवान सिर्फ़ लड्डू गोपाल जी को ही इस मंदिर से बाहर कर लिया। उसके बाद वो ला कर के अपने कमरे में लड्डू गोपाल जी को एक रेड कलर के कपड़े बिठा के वो उनको भोग बना कर के भोग लगाना शुरू कर देती हैं। और वो भोग लगाते वक़्त ही बहुत रो रही थी कि मुझे माफ़ कर दो कान्हा, मैंने तुम्हें इस स्थिति में भोग लगाया, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारी ऐसी दुखी दशा देख नहीं सकती। मैं तुम्हें बिना खिलाए नहीं रह सकती, मुझे माफ़ कर दो। वो यही कहते-कहते रो रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर वो कहती हैं कि एक ऐसी चीज़ मेरे साथ हुई कि मैं आप लोगों को इसे शेयर नहीं कर सकती। लेकिन फिर वो कहती हैं रुनझुन कि मुझे लगा कि मुझे ये बात शेयर नहीं करनी चाहिए किसी से, लेकिन फिर भी वो कहती हैं कि मैं शेयर करना चाहूँगी कि मेरे साथ मेरे लाला ने क्या चमत्कार किया। वो कहती हैं कि जब मैं नहा कर आई, जब मैंने बाल धोया और जब मैं नहा कर के आई ना, तो मैं उस टाइम से लेकर के आपको विश्वास नहीं होगा, रुनझुन कहती हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा, मैं उस टाइम से लेकर के जब मैंने लाला को भोग लगा के जब मैंने सुला दिया, तब तक मेरे पीरियड्स आए ही नहीं, उसके बाद उनके पीरियड्स आए। और यही चीज़ डेली उनके साथ होती थी 3 दिन तक, जब तक वो उनको लाला को भोग लगाया करती थी। वो कहती थी कि जब वो सुबह उठती थी तो उनके पीरियड्स नहीं आते थे। वो नहला के, उनको भोग लगा के उनको सुला देती थी, तब वो शाम को उनको पीरियड्स आते थे। वो एक बार भोग लगा के उनके लिए सारे मतलब वो कहती हैं कि मैं उनके पास बहुत सारी चीज़ें रख देती थी और लाला मेरे भोग लगा के मैं उनको सुला दिया करती थी। उसके बाद अगले दिन ही मैं उनको उठाती थी। ये बात सुन कर के वो कहती है कि ये बात मैंने जब मैं नोटिस की, पहले तो मुझे लगा कि मुझे ऐसा हो क्यों नहीं रहा। उसके बाद उन्होंने बताया कि जब मुझे ये चीज़ इन चीज़ों का एहसास हुआ ना, तो मैं अपने लाला को पकड़ कर बहुत रोने लगी कि लाला ये सच में आप चमत्कार कर रहे हो, क्योंकि दिया तो उन्होंने ही है और सारी चीज़ें, सारी लीलाएँ तो वही करते हैं ना। तो ये मेरा जो ये नश्वर शरीर है,
ये भी तो उन्हीं का है ना, तो इसीलिए मैंने सब कुछ त्याग करके अपना मुझे ये लगा। रुनझुन कहती है कि मैंने कहा कि भले मुझे नर्क भोगना पड़े, भले मैं कितना भी मुझे कष्ट हो आपको इस तरह से भोग लगाने से, लेकिन मैं आपको भोग लगाऊँगी कान्हा, मैं आपको भोग लगाऊँगी। और बस अब कहती हैं वो कि यही लीलाधर की शायद मर्ज़ी थी कि उनको मैं भोग लगाऊँ। और आपको यकीन नहीं होगा, मुझे पीरियड्स नहीं आए तो नहीं आए। उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने अपने हस्बैंड को ये बात बताई, मेरे हस्बैंड बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गए। वो कहती हैं मैंने अपने सासू माँ को भी ये बात बताई, मेरे सासू माँ ने कहा कि ये उन्हीं लीलाधर की लीला है। आप सोचो कैसे वो लीला रचते हैं, कैसी-कैसी वो लीला रच देते हैं, जहाँ हम कभी सोच भी नहीं सकते जिस चीज़ के बारे में, वैसी-वैसी वो लीला रचते हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं इसी तरह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसके बाद फिर जब तक वो वहाँ पर थी, वो उनके जब हस्बैंड थे, तब वो कहती है कि इस तरह से दोबारा मेरे साथ सिर्फ़ उसी मतलब जब वो हुआ था इस तरह, तो कहते हैं कि इस तरह मेरे साथ उसी बार हुआ, उसके बाद कभी मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं। और जब भी मुझे मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स होती थी, मेरे हस्बैंड होते थे तो वो कर दिया करते थे, लेकिन मेरे साथ जो लीला मेरे लीलाधर ने रची ना, वो कहती हैं कि मैं पूरे जीवन नहीं भूल सकती अपने कान्हा जी की ये लीला। उसके बाद कहती हैं कि कुछ दिनों के बाद मैंने अपनी पोस्टिंग बाहर की तरफ करवा ली और वहाँ से मैं हट गई क्योंकि वो माहौल ही नहीं ठीक था। उस जगह पे नॉन-वेज की महक इतनी ज़्यादा आती थी कि मेरे जो लाला थे ना, वो भी वहाँ पे नहीं रहना चाहते थे उस घर में। तो इसीलिए फिर हम वहाँ आके फिर हमारी शिफ्टिंग गुजरात की तरफ हो गई, फिर हम गुजरात में रहने लगे और अब हम बहुत ही अच्छे से रहते हैं और हमारे लाला भी हमारे साथ बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, आपको ये मेरी लीला कथा कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। ये जो रुंझुन त्रिपाठी जी की थी, जिन्होंने मुझे भेजी थी बंगाल से, दुर्गाबाड़ी से। तो कहते हैं ना कृष्ण भगवान जो हम भोग लगाते हैं ना, वो भोग को खाते नहीं हैं। कान्हा हमारे एक रोटी का भी भोग नहीं लगाते। आपने देखा होगा हम जैसे भोग की थाली रखते हैं ना, वो वैसे ही वो भोग की थाली अगर हम हटाएँगे ना और हम बिल्कुल बारीक से भी देखेंगे ना, तो हमारे कान्हा ने एक चीज़ को नहीं छुआ होता। पता है वो क्यों ऐसा करते हैं? वो मुझे मेरा ऐसा मानना है ना कि वो ना अपनी नज़र उस खाने पर डाल देते हैं क्योंकि वो खुद नहीं खाते, उस खाने को वो हमारे खाने लायक बना देते हैं। मेरा ये मानना है कि सच में कान्हा जी को हम सिर्फ़ अपने भाव से भोग लगाते हैं। भाव से तो वो भोग लगा लेते हैं ना, लेकिन जब उनकी दृष्टि हमारे उस खाने पर पड़ जाती है ना, तो वो अमृत के समान हो जाता है और उसी अमृत को हम खाते हैं तो हमारा मन, तन सब शुद्ध होता है। तो ऐसी ही थी एक इन रुंझुन जी की कहानी। तो आपको ये लीला कथा कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करिए। और चलिए मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट डे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास।